मैं एक बात हर जगह बोलता हूं, क्योंकि महिलाएं आजकल कथा सुनने ज्यादा आती हैं, तो महिलाओं की भी बात होनी चाहिए, है कि नहीं? महिलाओं की भी बात होनी चाहिए। और महिलाएं सबसे ज्यादा कौन सी बात पसंद करती हैं? बोले हम सुंदर कैसे दिखें। क्या ऐसा कुछ बता दो जिससे बिना मेकअप के सुंदर दिखने लग जाएं। मेरी पड़ोसिन जितनी सुंदर है उससे ज्यादा सुंदर मैं दिखने लग जाऊं, ऐसा कोई रास्ता बता दो। सुनना चाहती हो रास्ता? तुम इतनी सुंदर हो जाओगी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी तुम्हारे सामने फीकी हो जाएंगी, यदि मैं जो फार्मूला बता रहा हूं वो मान लोगी तो। और वो फार्मूला वैदिक है, सनातनिक है, पूर्णतः प्रमाणिक है, ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदत्त है। यदि तुम्हें सुंदर दिखना है तो तुम्हें अपने शील को बढ़ाना होगा। क्या बढ़ाना होगा? शील को। और शील का उद्गम स्थल कहां है? शील का उद्भव स्थान कौन है? चंद्रमा। क्या? चंद्रमा से शील की उत्पत्ति होती है, सूर्य से तेज की उत्पत्ति होती है, और चंद्रमा से शील की उत्पत्ति होती है। माताओं, तुम पूर्णिमा में व्रत रखना शुरू करो। क्या करना शुरू करो? पूर्णिमा के दिन, जिस दिन चंद्रमा पूर्ण आकार में आकाश में हो, उस दिन व्रत रखो, और उस दिन केवल श्वेत वस्तुओं को आहार के रूप में स्वीकार करो। सफेद खीर, सफेद दूध, सफेद दही, है कि नहीं? सफेद वस्तुओं को स्वीकार करो। चांदी के लोटे में सुंदर पवित्र नर्मदा जल लेकर के, सफेद पुष्प डाल करके, चंद्रदेव को अर्घ दे करके फिर प्रसाद पाओ। देखना तुम्हारा चेहरा चंद्रमा के समान दमकने लगेगा। और दूसरा काम ये करना, क्या? बोले चंद्रमा का सम्मान पूजा करके, और दूसरा सूर्य भगवान को उदय होने के पहले जाग जाओ। हाँ, ये नहीं कि रात को 2 बजे तक मोबाइल चलाए और दिन में 12 बजे सो के उठे। कितनों क्रीम लगा लो, कितनों ब्यूटी पार्लर चले जाओ, कितनों डेकोरेशन कर लो, सारा डेकोरेशन खराब। वो पूरा का पूरा डेकोरेशन ऐसे लगेगा जैसे सड़े हुए भटा के ऊपर पॉलिश लगा दिया गया, देखें वैसी दिखेगा। सड़े भटा के ऊपर पॉलिश लगा दो, सुंदर दिखेगा क्या? है? आजकल क्या हो रहा है? अचानक माताएं फूलने लग गई हैं, है कि नहीं? फूलने लग गई। क्यों? सूर्योदय के पहले जग नहीं रही है। सूर्योदय के पहले जगो, कुछ एक्सरसाइज करो, घर के काम करो, झाड़ू पोछा खुद लगा लो। अरे हम क्यों लगाएं? हमारे घर में तो नौकर नौकरानी लगे हैं। अरे भैया, नौकर नौकरानी लगे हैं, तुम महारानी हो ठीक है, लेकिन सच बताओ, क्या तुम माता जानकी से बड़ी महारानी हो? सीता मैया से बड़ी महारानी हो? क्या चक्रवर्ती सम्राट राजा राम की पत्नी से बड़ी महारानी हो? है? कितना बड़ा राज्य है तुम्हारा? 1500 स्क्वायर फुट का, 2400 स्क्वायर फुट का फ्लैट मकान, चिड़िया के घोंसले जैसे मकान में रहते हो, महारानी समझते हो अपने आप को? सप्तद्वीप की अधिष्ठात्री भगवती देवी जानकी सीता, राम चक्रवर्ती सम्राट हैं सातों द्वीप के, सप्तद्वीप सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला, पूरे पृथ्वी के राजा राम हैं। और माता जानकी क्या करती है जानते हो? जानकी की दिनचर्या उठा करके रामचरितमानस में पढ़ो। यद्यपि गृह सेवक सेवकने, यद्यपि गृह सेवक सेवक। रामचरितमानस का तत्वार्थ यदि जबलपुर वाले नहीं समझेंगे तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, भारत में फिर कोई रामचरितमानस नहीं समझेगा। क्यों? जिस भूमि में राम किंकर उपाध्याय जैसे युग तुलसी ने जन्म लिया हो, वो जबलपुर वाले रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ न समझेंगे। यद्यपि गृह सेवक सेवकने, यद्यपि गृह सेवक सेवक, विपुल सदा सेवा विधि गुण, विपुल सदा सेवा विधि, तद्यपि गृह परिचर्या करहि, तद्यपि
श्लोक गाइए। आचरही तद्यपि गृह परिचर्या करहि, तद्यपि गृह परिचर्या करहि, पति रूख लखी आयसु अनुसरहि, पति रूख लखी आचरहि, हाँ पति रूख लख आयसु अनुसरहि, पति रूख लखी आयसु अनुसरहि, यद्यपि गृह सेवक सेवक यद्यपि गृह एक एक काम को करने के लिए हजारों हजारों सेवक सेविकाएं लगी हुई हैं, फिर भी कम से कम अपने कमरे में झाड़ू खुद लगाओ, अपने कमरे में पोंछा खुद लगाओ। बर्तन काम वाली बाई साफ करके चली जाए तो भी बर्तन को एक बार अपने हाथ से पोंछ लो। घर में भले ही भोजन बनाने के लिए बावर्ची लगे हों, लेकिन अपने पति और अपने पुत्र को अपने हाथ से परोस करके खिलाओ। तुम घर में देवी बन करके न पूजी जाओगी तो कहना। नौकरानी बना रही है, नौकरानी खिला रही है, तुम झूठे ही महारानी बने घूम रही हो। परम पूजनी साकेत धाम पीठाधीश्वर स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज जी के मुख से सुना, हम लोग तो दर्शन नहीं किए। बिड़ला का नाम पूरे विश्व में है, और मां सड़ला बिड़ला जी देखे नहीं, बसंत बाबू की, बीके बाबू की धर्म पत्नी। जब पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज जब कलकत्ता कथा करने जाते तो माता सड़ला बिड़ला जी अपने हाथ से संतों को भोजन परोस करके खिलाती थी। बोलती थी बनाने वाले कोई हो, लेकिन ये अधिकार मेरा है, परोस करके खिलाने का अधिकार मेरा है। नारी इसी के कारण वंदनीय है। सच बताओ, भगवान महादेव यदि माता अन्नपूर्णा के सामने झोली फैलाते हैं तो उसका मूल कारण क्या है? मां देने वाली होती है। नारी देने वाली हो तब तक तुम सम्मान में हो, तुम सम्मान की अधिकारिणी हो। और जहां तुम लेने वाली बन जाओगी तो जय सिया राम हो जाओगी, है कि नहीं? हाँ, इसलिए तुम्हें देना है, और देने के बदले तुम्हें देवी का सम्मान मिलेगा। देश भरत के नाम से है, लेकिन पूजा किसे जाता है? भारत माता को, भरत को नहीं, भरत की मां शकुंतला को। धन्य है वो मां शकुंतला जिसने भरत जैसे प्रतापी को जन्म दिया, जो सिंह का मुंह खोल करके दांत गिन लेता है। ऐसे बच्चे को जन्म देने वाली मां की पूजा हुई। ये सनातन धर्म है। बेटा कितना बलवान सूरवीर क्यों ना हो, सम्मान किसका होगा? मां का। अरे हिंदुओं सनातनियों को छोड़ो, राक्षसों के घर में भी मां की वंदना होती है। सच बताओ, जब मेघनाद मरा तो हनुमान जी और अंगद किसकी बड़ाई कर रहे थे? मेघनाद की। पसीना छूट गया मारने में मेघनाद को। 14 साल लक्ष्मण जी जगते रहे, मारने में एड़ी चोटी की जोर लगा दी, तब जाकर के लुढ़का है ये मेघनाद। और जब मेघनाद मरा तो मेघनाद की बड़ाई नहीं हुई। हनुमान जी और अंगद जी सारे बानर जामवंत सुग्रीव के सहित जय जयकार करने लगे। किसका? मारने वाले लक्ष्मण जी का नहीं, मरने वाले मेघनाद का नहीं। किसका जय जयकार हो रहा है? मंदोदरी का जय जयकार हो रहा है। किसका जय जयकार हो रहा है? मंदोदरी का। धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। वारे मेघनाद, तेरी मां धन्य है जो तुझ जैसे दुर्धर्ष रणबांकुरे को जन्म दिया। ऐसे वीर को पैदा करने वाली मां को प्रणाम है। मंदोदरी का जय जयकार होने लगा। यह है हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति मातृ प्रधान है। याद रखना,
सनातन धर्म को, सनातन धर्मियों को यदि नारी शक्ति का उत्पीड़क समाज कहा जाता है तो तुम डंके की चोट पर उसका विरोध करना। सनातन धर्म में कभी नारी का उत्पीड़न नहीं हुआ, सनातन धर्म में कभी भी नारी का शोषण नहीं हुआ, सनातन धर्म में नारी को कभी परतंत्र नहीं रखा गया। सनातन धर्म में नारी शुरू से स्वतंत्र थी, बस प्रतिबंध था तो स्वच्छंद होने में। किसमें? स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों अलग अलग बात है। तुम स्वतंत्र हो लेकिन स्वच्छंद मत बनना, स्वच्छंद मत बनना माता। तुम स्वतंत्र हो और आज स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता होने लगी है कि नहीं लगी है? सच बताइए। हमारे समाज में, हमारे सनातनियों में, हमारे देश में किसी का नाम बदनाम हो जाए ना तो लोग मुंह नहीं दिखाते थे, अज्ञातवास में चले जाते थे, मरना पसंद करते थे। प्राण जाहि पर बचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चल जाए। व्यक्ति का सम्मान समाप्त हो जाए, नाम बदनाम हो जाए तो हमारे समाज के लोग, हमारे देश के लोग दूसरे को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहते थे। लेकिन आज कैसी स्थिति हो गई? स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंद हो गया समाज। क्या बोले? पिता खड़ा है, जवान बेटी नाच रही है विवाह के समय में, घर की बहू नाच रही है, और गाना भी कोई विवाह में मंगल गीत नहीं गाया जा रहा है। हरे बांस मंगल छाए, ये नहीं गीत गाया जा रहा है। सिया जी को राम ब्याहने, ये गीत नहीं गाया जा रहा है। क्या गाया जा रहा है? शादी में गाना बज रहा है, मुन्नी बदनाम हुई। ले बताओ, ये पतन। अरे जिस विवाह में वेद मंत्रों के द्वारा साकोचार करके विष्णु के रूप में वर का वर्ण करती थी लक्ष्मी स्वरूपा वधू, उस विवाह में मुन्नी बदनाम हुई का गाना बज रहा है। घर के बड़े ससुर जेठ बाप भाई खड़े हैं और घर की लज्जा, घर की बेटी नाच रही है इस विभत्स गीत पर। यह समाज का सबसे बड़ा पतन है जी, यह है पतन, यह है स्वच्छंदता। स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता, ये विनाश का कारण है, याद रखना।